बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील, पहला, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। दूसरा, बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। ये ट्वीट पढ़ने के बाद बहुत दुख हुआ और इस बात की चिंता भी हुई कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए अपनी एक भ्रम और अराजकता की टूलकिट पेश कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे विपक्ष की कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी में एक होड़ लगी है कि कौन ज्यादा अस्थिर करेगा हमारे देश को, कौन ज्यादा भ्रम और झूठ फैला सकता है। इसके जो तीन पहलू हैं ट्वीट के, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। सबसे पहला पहलू है हमारे अपने बच्चे। ये हमारी धरोहर हैं, इनका भविष्य, इनकी जान हमारी प्राथमिकता है। और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार वैज्ञानिकों से सलाह लेके जो सर्वश्रेष्ठ कदम उठाए जा सकते हैं उठा रहे हैं। इसीलिए भारत मजबूती से इस कोविड महामारी का सामना कर रहा है। दूसरा पहलू है, एक मुख्यमंत्री क्या पहले तथ्यों को परखते नहीं है, जांचते नहीं है, सीधा ट्वीट कर देते हैं? क्या ये बहुत जिम्मेदारी का परिचय देना है? और तीसरा अहम पहलू, जो संवैधानिक पहलू भी है, जो मैं आपके समक्ष में रखूंगा, वो है फॉरेन रिलेशंस। तो ऐसा क्यों है कि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी पीपीपी मॉडल फॉलो कर रही है? ये पीपीपी है, पब्लिसिटी, पेटी पॉलिटिक्स एंड पैनिक। इतना हाहाकार मचा दो कि दिल्ली सरकार से और अरविंद केजरीवाल से कोई प्रश्न ही ना करे। ऐसे क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करो जिससे भारत को क्षति हो, जिससे राजनीतिक तौर पे अरविंद केजरीवाल जी अपनी रोटियां सेक सकें। तो सबसे पहले इस ट्वीट के बाद एक प्रतिक्रिया डॉक्टर एस जयशंकर जी, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने करी, वो मैं आपके समक्ष जरूर रखूंगा। और ये बेहद महत्वपूर्ण भी है जो उन्होंने कहा है। सिंगापुर एंड इंडिया हैव बीन सॉलिड पार्टनर्स इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19. Appreciate Singapore's role as a logistics hub and oxygen supplier. Their gesture of deploying military aircraft to help us speaks of our exceptional relationship. And it continues. However, irresponsible comments from those who should know better can damage long-standing partnerships. So let me clarify, and I reiterate that Delhi CM does not speak for India. अरविंद केजरीवाल जी, अभी आपके सरकार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी एक प्रेस वार्ता करके उठे ही थे। उनके शब्दों को जब सुना तो मेरी चिंता और बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रही है, हर मुद्दे को राजनीतिक बना देना। मनीष सिसोदिया जी ने कहा, घटिया राजनीति हम लोग कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी घटिया राजनीति देश में कौन कर रहा है, ये सबने देखा जब प्रधानमंत्री जी बैठक ले रहे थे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसका सीधा प्रसारण कर दिया बिना अनुमति के, फिर माफी मांगी। मनीष सिसोदिया जी, आपने ये भी कहा कि आपको बच्चों की चिंता है। मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा मनीष जी, इमेज आपको मुबारक हो। आप एएपी, आप 1,000 करोड़ के इश्तिहार दिए आपने। हर नागरिक की जान की अगर किसी को चिंता है तो वो केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें विश्वास है कि हम कोविड महामारी को परास्त करेंगे। आपको मैं एक बात और कहूंगा अरविंद केजरीवाल जी, आप संविधान जरूर पढ़िएगा। ये वो संविधान है जिसकी शपथ आपने ली कि इसकी रक्षा भी करेंगे और जिसकी वजह से आप मुख्यमंत्री पद पर हैं। इस संविधान के 7वें शेड्यूल में केंद्र सरकार का, पार्लियामेंट का, प्रदेश की सरकार और विधायिका का क्या क्षेत्र अधिकार है ये दिया है। और ये मेरा पहला बिंदु है जो डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भी कहा है। लिस्ट 1 विच इज यूनियन लिस्ट, एंट्री 10 क्या है, मैं आपको पढ़ देता हूं अरविंद केजरीवाल जी। Foreign affairs, all matters which bring the union into relation with any foreign country. And entry 11, diplomatic, consular and trade representation. ये तो केंद्र का विषय है, फिर आप क्यों अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं? क्यों ऐसी बात कर रहे हैं जिससे जो मदद हमारे देश को आ रही है उस पर रोक लगे? हमारे जो मधुर संबंध हैं और देशों से, और इस समय जब भारत दूसरे देशों की मदद कर रहा है और दूसरे देश हमारी मदद कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी कि संबंध जो हमारे हैं दूसरे देशों से ये खराब हो, मदद आना रुक जाए और आप अपनी ओछी घटिया हल्की राजनीति करते रहें? और अरविंद केजरीवाल जी, ये कोई नहीं भूला है किस तरह से आप संविधान को तार-तार करके सर्वोच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता द्वारा ऑक्सीजन ऑडिट का विरोध कर रहे थे। और ये भी सबको ज्ञात है, 9,700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मांगने वाले जब ऑक्सीजन ऑडिट हुआ तो यही उप मुख्यमंत्री दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे दिल्ली को अब इतना ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वापस ले लीजिए। और अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े, एक संविधान में लिस्ट 2 भी है जो बताती है कि प्रदेश की सरकार की क्या जिम्मेदारी है। इसकी एंट्री 6, स्वास्थ्य, public health and sanitation, hospitals and dispensaries. This comes under you, Arvind Kejriwal ji. And we have all seen how you have failed miserably to provide bed, to ensure the oxygen supplied by the central government reaches the hospitals of Delhi. How your mohalla clinics are nowhere to be seen to help people who are recovering from the disease. इसके बाद दूसरा पहलू जो आया है वो है मदद का। तो मैं ये बहुत जिम्मेदारी से आपके समक्ष रखता हूं
जब दूसरी वेव आई और अरविंद केजरीवाल जी तो चौथी वेव दिल्ली के लिए बताते हैं, जो अपने आप में दर्शाती है कि कैसे एक निकम्मी निठल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार विफल हो गई थी देश के और दिल्ली के नागरिकों के साथ खड़े होने में। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगाई, कहा लॉलीपॉप जनता को मत दीजिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इनसे यह भी पूछा कि आप 5 सितारा अस्पताल में 100 बेड न्यायपालिका के लिए दे रहे, हमने कब मांगे? और जब ऑक्सीजन का संकट सबसे ज्यादा दिल्ली पर था, उस वक्त हमारी मदद के लिए कौन सामने आ रहा था? आपने बात करी बच्चों की, और मुझे उम्मीद है आपको दिल्ली के नागरिकों की भी चिंता होगी। ये बहुत ही प्रतिष्ठित मीडिया हाउस है, उसकी हेडलाइंस है 30 अप्रैल की, एंड इट सेज India's fight against COVID-19. The Singapore government has sent a consignment of oxygen cylinders to help India fight the second wave of the coronavirus. ये तो मदद आ रही थी सिंगापुर से। ये वही मदद है जिससे हमारे भारतीय नागरिकों की, दिल्ली के नागरिकों की जान बची। और अरविंद केजरीवाल जी, ये देखिए, दुख से बड़े दिखा रहा हूं, 26 अप्रैल दिल्ली सरकार क्रायोजेनिक टैंक्स जिसमें ऑक्सीजन भेजा जाता है, उसका इश्तिहार दे रही है कि हमें क्रायोजेनिक टैंक्स दे दीजिए। 1 साल की आपकी यही तैयारी है? जब आप विफल हुए तो केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया, इस देश की वायुसेना और आर्मी ने सुनिश्चित किया कि आपको ऑक्सीजन भी दें, आपको बेड भी दें। और 14 मई 2021 एक और प्रतिष्ठित अखबार की हेडलाइन जरूर पढ़ना चाहता हूं। यह हेडलाइन कहती है, सिंगापुर एक्सटेंड्स लाइफलाइन टू इंडिया इन ऑक्सीजन क्राइसिस। तो अरविंद केजरीवाल जी, जो गैर जिम्मेदाराना बचकाने ट्वीट आप कर रहे हैं, ये ट्वीट भारतीय नागरिकों की जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली के नागरिकों की जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हमारा बड़ा आरोप है आप। और अरविंद केजरीवाल जी, एक बात मैं और कहूंगा, ये 3 मंत्र मैं आपको देता हूं, ये सुझाव है। पहला सुझाव है, अपने क्षेत्र अधिकार और संविधान के तहत कार्य करिए। आप अगर किसी नागरिक की जान बचा नहीं सकते तो आपको कोई हक नहीं है कि आप ऐसे बयान दें जिससे जो मदद भारत को मिल रही है वो ना मिले, और जिसका प्रभाव आम नागरिकों पे भी आएगा इस संकट के समय में। दूसरा, जो आप कहते हैं हमारे बच्चे, अरविंद केजरीवाल जी, वो देश के बच्चे हैं। हर नागरिक हर संभव मदद करेगा, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, यही हमारी कोशिश है, यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन क्या आपको भारत के वैज्ञानिकों पे विश्वास नहीं है? क्या आपने नहीं पढ़ा कि क्लिनिकल ट्रायल्स वैक्सीन के चल रहे हैं, और जो हमारे देश के वैज्ञानिक कहेंगे, हमारा मत है कि हम वही करेंगे। और तीसरा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भ्रम फैला रहे हैं, कृपया करके इस घड़ी में भ्रम मत फैलाइए। इफ द नेशन इज स्ट्रांग,
then only can you remain strong, Mr. Arvind Kejriwal. And I must tell you, Mr. Arvind Kejriwal, meddling in foreign policy matters, which as per the Constitution of India is not a state subject, amounts to serious violation of constitutional propriety. It becomes even more serious, Mr. Arvind Kejriwal, because this time of pandemic must unite us. And a united India is resolutely fighting to defeat this pandemic. Your irresponsible statements are jeopardizing the lives of our citizens and also our friendly relation with countries who are coming forward to help our nation. This act of commission by you, Mr. Arvind Kejriwal, is dangerous for India, and thus it cannot be overlooked. Please do not weaken India in its fight against this pandemic. Remember, in the process, you will be weakened too. I will only state one more fact. Mr. Hardeep Puri, the Civil Aviation Minister, has also responded to the false tweet made by you even on facts. Because since March 2020, all flights from Singapore have been stopped. And the only flights that are operating are under Vande Bharat, and that too to save the lives of the Indians who are stranded there. And I'm sure the Aam Aadmi Party and you will have no objection to this act being done to save human lives of Indians. With this, I appeal again, stop petty politics. Do not create your own toolkits of anarchy, of deceit, of propaganda. We all must unite. Thank you. If there are any questions, we will take them. किसी का कोई सवाल है? मयंक? गौरव जी, एक सवाल मेरा है अलग से। पूछिए। क्वेश्चन पूछिए। कौन पूछ रहा है मयंक, ये भी बता दीजिएगा। गौरव जी, मैं यतेंद्र बोल रहा हूँ न्यूज 18 इंडिया से। आज कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जो मोदी सरकार है उसके डीएनए में ही किसान विरोध है और उस महामारी की आड़ में डीएपी सहित कई खादों के दाम बेतहाशा बढ़ा दिए, यानी किसानों की कमर तोड़ने का काम किया। तो कांग्रेस को कोई गंभीरता से लेता नहीं है, और ये भी सबको पता है कि उनके डीएनए में ही भ्रष्टाचार है। दोहरी राजनीति ही उनका चरित्र है। तथाकथित किसानों के साथ जब वो खड़े होके शर्जील इमाम को किसान बता देते हैं, वरवरा राव को किसान बता देते हैं, तो संदेह तो उत्पन्न होगा ही। और इतना जरूर पूछना चाहेंगे उनसे, केवल इतना बताइए कि जब देश कोविड की महामारी से जूझ रहा है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और खासकर सार्वजनिक स्थानों पे और रोडों को बंद करके नहीं होना चाहिए, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? जब हमने देखा किस तरह से संगीन अपराध का मामला, दुराचार का मामला प्रोटेस्ट साइड से आता है, तो कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। मैं केवल एक ही
विनम्र निवेदन करता हूं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, कोई भी राजनीतिक दल हो, हम सबको एक होके नागरिकों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए और हमें कोविड को परास्त करना चाहिए। ये जो भ्रम की राजनीति है, जो टूल किट की राजनीति है, जो गिद्धों की राजनीति है, वो बंद होनी चाहिए। लेकिन खाद के गौरव ऊपर जी, सवाल उठाया है, खाद को लेकर पैसे बढ़ाए गए हैं, किसानों की कमर तोड़ने का काम किया मोदी सरकार ने। देखिए, मुझे जो कहना था मैंने स्पष्ट कह दिया है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कोविड महामारी से हम किस तरह से परास्त करने के लिए लड़ रहे हैं उस पे है, और दूसरी तरफ चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो भ्रम की राजनीति कर रही है, अराजकता की टूलकिट, भ्रम की टूलकिट की राजनीति कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, अनामिका बोल रही हूँ टीवी भारत से। टूल किट हाँ पे जी। लगातार कांग्रेस कह रही है, जो बीजेपी प्रोड्यूस कर रही है, जो भी पेपर्स और वो साक्ष्य दे रहे हैं उन्हें वो फेक बता रही हैं, और टूल किट के लिए उल्टे बीजेपी को जिम्मेदार है। देखिए, टूल किट पे भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता संबित पात्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सारे तथ्यों को सबके समक्ष रखा है, और जो प्रथम दृष्टया सामने आया है कि कांग्रेस के ही रिसर्च सेल के लोगों ने भारत को बदनाम करने के लिए ऐसी एक भ्रम की टूलकिट बनाई। अब जब चोरी करते हुए पकड़े गए हैं तो उनको खुद नहीं पता कि क्या जवाब दे। कानून अपना काम करेगा, और इस बार भी हमें अचंभा नहीं होगा अगर भ्रम के ये सारे तार गांधी परिवार से जुड़े निकले, जिसमें भारत के प्रति घृणा दिखाई देती है, हिंदुओं के प्रति घृणा दिखाई देती है, नरेंद्र मोदी जी की छवि की कैसे हम खराब करें, एक पूरा षड्यंत्र सामने आता है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, इस समय एकजुट होने का समय है। सत्ता की लालसा, सत्ता तक कैसे पहुंचे, ये सपना आप बाद में भी पूरा कर सकते हैं। गौरव जी, हमारा हाँ एक जी। सवाल है। आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है अरविंद केजरीवाल को लेके, इस पर सिंगापुर गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्जेक्शन आई है। हेलो, बिल्कुल आपने सही बात कही है, इसीलिए मैंने इसमें एक बात है, अभी तक केजरीवाल ने अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया है। आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं मैं, और इसीलिए मैंने आपको विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी की प्रतिक्रिया बताई, और जो मधुर संबंध हमारे विभिन्न देशों से हैं, जिसके कारण वो चाहते हैं कि भारत की पूरी मदद हो, उसको ये ताकतें क्यों चाहती हैं कि खराब हो, क्यों चाहती हैं कि मदद ना आए, क्यों चाहती हैं कि नागरिकों का और हमारे बच्चों का नुकसान हो। और सबसे अहम बात यह है कि ये इनके क्षेत्र अधिकार का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे पास मजबूत नेतृत्व है, मजबूत सरकार है, और हमें पूरा विश्वास है कि केवल सिंगापुर ही नहीं, बाकी सभी देश जैसे भारत उनके साथ मुश्किल समय में खड़ा रहा, हमारे साथ वो भी खड़े रहेंगे। सप्लीमेंट टू दिस की साहब सिंगापुर वेरिएंट की बात तो किए, लेकिन वुहान वेरिएंट की बात वो कभी नहीं करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की और आम आदमी पार्टी की एक अलग प्रयोगशाला है। कोई इंडियन स्ट्रेन बताता है, कोई मोदी स्ट्रेन बताता है। चीन का वायरस है ये कहने की हिम्मत ना कांग्रेस पार्टी में लगता है और ना आम आदमी पार्टी में, और खासकर कांग्रेस के लिए तो ये कहना गलत नहीं होगा। जब चीन से कौन सा उन्होंने समझौता किया था ये हम सबको पता है, तो शायद इसीलिए उनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं, चुप्पी साधी हुई। अगर वो रिश्वत ना ली होती
तो सत्य को सत्य कहते हैं। धन्यवाद। गौरव जी एक सवाल, हाँ जी। मैं ज्योतिर्मय बोल रहा हूँ, टीवी 9। ज्योतिर्मय जी बताइए। अभी मेरा कुलीग भी जो अभी पत्रकार ने बताया कि ये जो ब्रिटेन स्ट्रेन, ब्राजील स्ट्रेन, अफ्रीकन स्ट्रेन, इंडियन स्ट्रेन और सिंगापुर स्ट्रेन, ये स्ट्रेन किसी कंट्री के नाम लेके नाम लेने के ऊपर भी एक चर्चा हो रहा है कि ऐसे किसी भी देश के नाम लेके इस तरीके से स्ट्रेन का नाम ना रखा जाए, जिससे एक पूरा देश इसमें बदनाम हो रहे हैं। तो इसके बारे में आपको क्या विचार है? ज्योतिर्मय जी, मैं एक ही बात कहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है। कुछ चीजें वैज्ञानिकों पे छोड़ देनी चाहिए जी। कुछ चीजें सरकार पे छोड़ देनी चाहिए। जब हमारा नेतृत्व मजबूत है, जब पूरे विश्व में सबसे अच्छे वैज्ञानिक हमारे पास है, तो हम लोग वैज्ञानिकों की सुनेंगे या हम लोग इन राजनेताओं की सुनेंगे जो देश को कमजोर करके अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, जो ओछी और हल्की राजनीति इस मुश्किल समय पे कर रहे हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे विश्व के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पे जब इसको भारतीय स्ट्रेन नहीं कहा, तो ये कैसी साजिश देश के खिलाफ चल रही है कि मोदी जी से इतनी नफरत करो कि चाहे उसमें देश का नुकसान ही क्यों ना हो जाए, बट बुलाओ इसको इंडियन स्ट्रेन और मोदी स्ट्रेन। और इसीलिए मैंने कहा कि जो टूल किट कल सामने आई थी, अरविंद केजरीवाल जी की ये भ्रम की टूल किट भी उतनी ही खतरनाक है। और ये दायित्व बनता है सभी पत्रकारों का, और जिस तरह से नागरिक आगे बढ़ के पूछ रहे हैं कि इस तरह की ओछी राजनीति क्यों की जा रही है। थैंक यू सबको बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।